जय हिंद क्लास 12th स्टूडेंट्स। कल हमने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट हम अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर्स का पूरा कर चुके हैं। कॉल्स इन एरियर भी कर लिया है, कॉल्स इन एडवांस भी कर लिया है। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर का एक जॉइंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जॉइंट क्वेश्चन करेंगे। जॉइंट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 18 देखना है। इसमें मैं आपको एक डाटा बना के दे दूंगा बेटे, आप देखेंगे कैसे करना होगा इसको। ठीक है, सनराइज लिमिटेड कंपनी है एक। सनराइज सनराइज लिमिटेड एक कंपनी है जिनकी रजिस्टर्ड कैपिटल 4 लाख की है। जिनकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितने की है बेटे? 4 lakhs की है। 4 लाख की उनकी रजिस्टर्ड कैपिटल है। ठीक है, 100 रुपए ईच एट द रेट 100 रुपीज ईच। 100 रुपए एक शेयर की कीमत होगी। ठीक है, कंपनी ने इशू किए हैं। कंपनी कंपनी इशूड, यहां लिखेंगे कंपनी इशूड 2000 शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 2000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए। बेटे क्वेश्चन को बहुत आराम आराम से करेंगे, किसी भी चीज की जल्दी नहीं है। एप्लीकेशन 25 रुपए। एप्लीकेशन, इसका डाटा थोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा बेटे, यहाँ बनाते हैं। एप्लीकेशन इन्होंने कितने की 25 रुपए की। अलॉटमेंट भी इनकी 25 रुपए की है। अलॉटमेंट भी 25 रुपए की है। अलॉटमेंट 25 की हो गई। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट कॉल भी 20 की दे रखी है। फर्स्ट कॉल 20 की है, 20 रुपए की है। और फाइनल कॉल पे इन्होंने लिख दिया, फाइनल कॉल पे इन्होंने क्या लिखा है? बैलेंस एज रिक्वायर्ड। जब जरूरत होगी तब इसको मंगा लेंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी हम इसको नहीं मंगाएंगे। जब जरूरत होगी फाइनल कॉल भी बना लेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला है ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर रिसीव। सारा पैसा हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया। लेकिन जब हमने फर्स्ट कॉल बनाई 20 रुपए वाली, ये वाली फर्स्ट कॉल जब हमने बनाई 20 रुपए वाली, इस पे क्या हुआ? एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर पे अपना पैसा नहीं दिया है। एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर पे अपना पैसा नहीं दिया है। यहां लिख देंगे कॉल्स इन एरिया, calls in arrears on 100 shares। ठीक है, calls in arrear on 100 shares। calls in arrear तुम्हारा 100 शेयर्स पे आ गया। और एक दूसरा शेयर होल्डर है 200 शेयर जिसके पास है, उसने फर्स्ट कॉल पे ही मुझे सारा पैसा दे दिया है। उसने मुझे फर्स्ट कॉल पे ही बाकी का एडवांस का पैसा दे दिया है फर्स्ट कॉल पे। यहां लिखेंगे, इसका एक और पार्ट होगा, यहां लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस ऑन 200 शेयर्स। इसमें बेटे दो कंडीशन लग गई। मैंने ज्वाइंट क्वेश्चन बोला था आपसे स्टार्टिंग में, दो कंडीशन लग गई है। कॉल्स इन एरियर भी दे दिया है, कॉल्स इन एडवांस भी दे दिया है। एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल पे जाएगा, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये अभी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, इसमें लिखा है रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ कंपनी। अब इसने 200 शेयर पे एडवांस पैसा दे तो दिया, लेकिन अब हमें यह भी तो पता लगाना पड़ेगा कि जो पैसा इसने एडवांस दिया है वो दिया किस जगह का है। यहाँ का ही दिया होगा, बैलेंस एज वेल रिक्वायर्ड। अगर आप चेक करो, यहाँ पे तो कुछ लिख के दे ही नहीं रखा कितने रुपए की है फाइनल कॉल, तो हमें खुद से इवेल्युएट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? 25 और 25 50 होते हैं, 50 और 20 70 होते हैं, है ना। मैंने बोला था ना, जब सारी कॉल्स को मिला के कितना बैठना चाहिए? 100 रुपए बैठना चाहिए। मैंने कल भी समझाया था ये चीज। जितनी भी कॉल्स आ रही है मिला के एक शेयर का प्राइस बैठना चाहिए। मैं इन सबको जोड़ लूंगा। अब यहाँ पे तो मेरा बैठ रहा है 70 रुपीज इन तीनों को जोड़ के, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फाइनल कॉल कितने की होगी? 30 रुपए की रही होगी। ठीक है ना। फर्स्ट कॉल पे एरियर भी आ गया और फर्स्ट ही कॉल पे एडवांस भी आ गया। अब इनकी जर्नल बनानी है। जर्नल बिल्कुल सेम बनेगी जैसे हमने कल बनाई थी। जर्नल में कोई भी चेंज नहीं होगा, बस थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, वो मैं आज क्वेश्चन के थ्रू आपकी क्लियर कर दूंगा। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स थोड़ा छोटा हो गया है,
डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे। पहली एंट्री क्या बनाएंगे, सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए का है शेयर, शेयर 2000 शेयर इशू कर रहे हैं, 2000 शेयर इशू करे हैं, एप्लीकेशन है 25 रुपए की, तो पहली को एप्लीकेशन में पैसा आ गया 50,000 रुपए। कितना आ गया बेटे, 50,000 रुपए। यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। इस टाइप के क्वेश्चन बेटे बोर्ड में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में दे दी, एरियर भी दे दिया, एडवांस भी दे दिया। सेकंड कॉल कैसे बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला था एप्लीकेशन ऊपर भी एप्लीकेशन नीचे भी है, अमाउंट बिल्कुल सेम डाल देते हैं ऐसी को एंट्रीज में, तो 50,000 इधर और 50,000 इधर। नरेशन के लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये भी हो गया। इसके बाद कौन सी एंट्री बनेगी बेटे, अलॉटमेंट को ड्यू करने की बनाएंगे एंट्री, इसकी भी अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नीचे लिख देंगे अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट को मैंने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया अलॉटमेंट। कितने रुपए की है अलॉटमेंट, 25 रुपए की है। कितने शेयर इशू करें सर, 2000 शेयर इशू करें, तो 25 दूनी 50, 50,000 शेयर, 50,000 रुपए सॉरी अमाउंट हमारा अलॉटमेंट पे आना चाहिए। अब अलॉटमेंट की पेमेंट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो शेयर अलॉटमेंट पे कोई भी चेंजेस नहीं है। अब चेक करो, फर्स्ट कॉल पे चेंजेस है, अलॉटमेंट पे कोई नहीं है, तो अलॉटमेंट सिंपल ही बनाएंगे। यहाँ 50,000 से इसकी पेमेंट कर देंगे, यहाँ पे 50,000 से इसकी पेमेंट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट की मनी मुझे क्या हो गई, रिसीव हो गई। ठीक है। इसके बाद जो एंट्री बनेगी, मैंने कल भी आपको समझाया था, जब भी हमें एरियर और एडवांस कोई भी चीज करनी हो तो हम ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस इन द ड्यू एंट्री। ओके, हम चेंजेस जो बनाएंगे, वी विल मेक द चेंजेस इन द पेमेंट एंट्री ओनली। ओके, नॉट इन ड्यू एंट्री। ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं बनाना है, चेंज बनाएंगे तो पेमेंट की एंट्री में बनाएंगे। इसको सिंपली लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की एंट्री में कोई चेंज करना ही नहीं है। फर्स्ट कॉल कितने की है बेटे, 20 रुपए की। कितने शेयर इशू करे, 2000, 2000 इंटू 20 करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए मेरा आना चाहिए फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। अब जब मैं इसकी पेमेंट करूंगा, पेमेंट करने में थोड़ी कॉम्प्लेक्शंस आएंगी, अभी आप ध्यान से चेक करेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कल मैंने बताया था कॉल्स इन एडवांस हम जिस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं वहां कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट, और कॉल्स इन एरियर अगर सेम एंट्री पे आ रही है वहां कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं। तो यहां भी वही करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू शेयर नहीं, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। बेटे इस क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट भरने में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर पे आई चेक करो, 200 शेयर पे कॉल्स इन एडवांस आई पड़ी है।
कौन सी कॉल के लिए आई पड़ी है कॉल सी एडवांस? फाइनल कॉल के लिए आई पड़ी है। फाइनल कॉल हमने अभी चेक करी कितने रुपए की थी, 30 रुपए की। तो यहाँ क्या करेंगे, 200 × 30 कर देंगे। ये कितना बैठ जाएगा, 6,000 रुपये तुम्हारी एडवांस आ गई। ठीक, इसके बाद फर्स्ट कॉल यहाँ चेक करेंगे कॉल इन एरियर कितने की है। कॉल इन एरियर है मेरी 100 रुपए की, कॉल इन एरियर है मेरी 100 शेयर्स पे मेरी कॉल इन एरियर है 20 रुपए की है। फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर, फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर से पैसा नहीं आया। जिस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 × 20, ये कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। कितना हो गया ये, 2,000 रुपये। अब एक बात बताओ बेटे, 40,000 रुपये मेरे पास फर्स्ट कॉल के आ रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट कॉल के आ रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे पास एडवांस भी आ गए 6,000 रुपये। अब हो गए मेरे पास ये, यहाँ पे मैंने लिखा एडवांस, ये मेरे पास कितने हो गए, 46,000। 46,000 में से मेरे पास कितने नहीं आ रहे, 2,000 नहीं आ रहे। अब 2,000 नहीं आ रहे सर, तो कितने आएंगे, मेरे पास 44,000 रुपये यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। ये मैं 44,000 रुपये लिख दूंगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 40,000 रुपये। आप चेक कर लो, बाय डिफॉल्ट आपके पास शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 रुपये ही आ जाएगी। इसको आप चेक करके देख लेना बेटे, आपके पास बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगी। मैंने कल भी बताया था, जो ड्यू की एंट्री में लिखते हैं 40,000, वही 40,000 नेक्स्ट एंट्री की फर्स्ट कॉल में लिखा जाएगा। 40,000 मैंने एज इट इज लिख दिया। देखो मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना चाहिए था, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। फर्स्ट कॉल पे मेरे पास आना चाहिए था 40,000 रुपये। 6,000 रुपये मेरे पास एडवांस आ चुका फाइनल कॉल का, मैंने जोड़ दिया, तो अब 46,000 रुपये आ रहे होंगे। 46,000 रुपये में से एरियर था 100 शेयर का फर्स्ट कॉल पे, तो 100 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2,000 रुपये आ जाएंगे। 100 की मल्टीप्लाई सॉरी 20 से, 2,000 रुपये मेरा एरियर का है, 2,000 रुपये मेरे नहीं आ रहे। तो मुझे कैलकुलेट करना है मेरे भाई, कितने पैसे मेरे पास आ रहे हैं। 2,000 नहीं आ रहे तो मेरे पास 44,000 रुपये आ रहे हैं, तो मैं बैंक में लिख दूंगा 44,000 रुपये। एडवांस मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, एरियर भी कैलकुलेट करके दिखा दिया, बैंक में कितने आने चाहिए ये भी कैलकुलेट करके दिखा दिया, और ये 40,000 को सेम उतार देंगे। ठीक है, आज ये दोनों कंसेप्ट खत्म हो गए। कल से हम कंसेप्ट शुरू करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें जो चैप्टर से रिलेटेड मैंने बनाई है, पहले पुरानी वीडियो देखें तब इनको देखें। ठीक है, जब पिछले दो कंसेप्ट समझ लोगे तभी ये कंबाइंड क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, अगर पिछले दो कंसेप्ट देख लिए तो ये वाली वीडियो 100% समझ में आएगी। ठीक है, कोई भी अगर क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।